हेलो भाई लोग, तो कैसे हो। तो आज बात करेंगे स्पाइडरमैन के थर्ड एपिसोड के बारे में। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिड टाउन हाई स्कूल से। वहां पर पीटर पार्कर सबको टेबल वाइज इंट्रोड्यूस करवाता है सबसे। लेकिन जब उसके टेबल की बारी आती है तब वहां पर नोआ बैठा हुआ था, यानी कि सैम, वो भी एमजे के साथ। फिर पीटर पार्कर सैम को बाहर लेकर जाता है जहाँ पर उसके टेबल पर बैठने की बात चल रही होती है। फिर इन दोनों में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर है और कौन इस टीम को लीड करने के लायक है। लेकिन उन दोनों का झगड़ा शांत करने के लिए वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते, यानी कि प्रिंसिपल कोल्सन, और वो उन दोनों को पनिशमेंट देने के लिए लेकर जाते। लेकिन फिर पता चलता है कि ये पनिशमेंट नहीं थी, ये एक शील्ड का काम था। दरअसल निक फ्यूरी ने स्कूल से शील्ड हेली कैरियर तक टनल बनाई थी। उसका यूज करते ही वो लोग सीधे शील्ड हेली कैरियर में पहुंच सकते हैं। शील्ड हेली कैरियर में पहुंचते ही नोवा और स्पाइडरमैन का झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन तभी निक फ्यूरी दिखाया जाता है। कहते हैं कि कोटी ऐसी जगह है जहाँ पर तुम गुस्से का इस्तेमाल करना सीख सकते हो। फिर वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और निक फ्यूरी कहता है कि तुम्हें इसको एक्टिवेट किए बगैर इसको पास करना है। ये एक ट्रेनिंग टाइप होता है। लेकिन स्पाइडरमैन और नोआ ये समझते हैं कि सारे रोबोट्स को डिफीट करना है और उन दोनों में बेट लग जाती है इस बात की। नोआ और स्पाइडरमैन सारे के सारे रोबोट्स को गिरा देते। लेकिन फिर निक फ्यूरी उनको पनिशमेंट करता है क्योंकि टास्क उनको हराना नहीं था, उनसे बचकर निकलना था। और वो पनिशमेंट होती है क्लीनिंग की। उनकी पनिशमेंट हो ही रही होती है तभी टाइगर को आइडिया आता है, सबसे मोस्ट वांटेड विलन को पकड़ ले तो निक फ्यूरी हमारी पनिशमेंट माफ कर देंगे और हमें एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। व्हाइट टाइगर बड़ा आसान सा विलन्स लेती है, लेकिन नोआ सबसे पावरफुल विलन को टारगेट करता है जो कि होता है डॉक्टर डूम। स्पाइडरमैन और व्हाइट टाइगर इस प्लान के खिलाफ होते हैं, यानी कि सिर्फ खुद को साबित करने के लिए डॉक्टर डूम से भिड़ना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। लेकिन नोआ ने ऑटो पायलट प्लेन शुरू कर दिया था और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं डॉक्टर डूम को पकड़ने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरिया पहुंच चुके थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम तो दिवाली मना रहा था, यानी कि उसके बहुत सारे रोबोट्स उस पर वार कर रहे थे, वो भी मिसाइल से। लेकिन नोआ हवा में ही सारे मिसाइल्स को फोड़ देता है। फिर नोआ को भी डॉक्टर डूम के रोबोट्स पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर आयरन फिस्ट आकर उसको बचा लेता है और फिर स्पाइडरमैन, पावरमैन और व्हाइट टाइगर तीनों मिलकर सारे रोबोट्स को हरा देते हैं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन की स्पाइडी घंटी बड़ी जोरों से बज रही होती है और तभी एंट्री होती है डॉक्टर डूम की और उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। और देखकर लगता है कि डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और स्पाइडरमैन कहता है कि हमारी तो लग गई। फिर हमें स्पाइडरमैन कुछ बातें बताता है डॉक्टर डूम के बारे में। वो कहता है कि डॉक्टर डूम के बॉडी में बहुत सारे वेपन्स है, लेकिन वो सारे वेपन्स चलते हैं न्यूक्लियर से, तभी इनको डॉक्टर डूम कहा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम की फाइट जो कि बच्चों के साथ लड़ रहा था। और फिर नोआ उस पर ब्लास्ट करता है, लेकिन उसके आसपास जो कवच होता है उसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं होता है। और फिर स्पाइडरमैन भी वहां पर कूद जाता है उससे लड़ने के लिए और वो दोनों एक साथ हमला कर देते हैं और उसकी वजह से डॉक्टर डूम पकड़ा जाता है। और फिर वो लोग डॉक्टर डूम को पकड़ कर शील्ड हेली कैरियर में लेकर जाते हैं। लेकिन जब निक फ्यूरी शील्ड हेली कैरियर में डॉक्टर डूम को देखता है तब वो पागल हो जाता है। उसका दिमाग की नस फटने लगती है क्योंकि निक फ्यूरी को पता चल गया था कि डॉक्टर डूम खुद से यहाँ पर आया था। डॉक्टर डूम का पकड़वाना वो सब उसकी चाल थी क्योंकि वो शील्ड हेली कैरियर में आना चाहता था। और फिर डॉक्टर डूम अपने अंदर से बहुत सारे डॉक्टर डूम्स निकालता है और ये सब देखकर स्पाइडरमैन और उसके दोस्त बहुत ही हैरान होते हैं और फिर डॉक्टर डूम उन पर हमला कर देता है। डॉक्टर डूम का प्लान होता है पावर कोर तक पहुंचना जो कि शील्ड हेली कैरियर में था और इसीलिए वो यहाँ पर आया था। डॉक्टर डूम और स्पाइडरमैन और उसके दोस्तों की फाइट चली रही होती है तभी एक डॉक्टर डूम शील्ड हेली कैरियर का इंजन उड़ा देता है और दूसरी तरफ मेन डॉक्टर डूम फ्यूजन रिएक्टर चेंबर में घुस गया था पावर कोर तक पहुंचने के लिए। लेकिन तभी निक फ्यूरी स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर पावर कोर को कुछ भी हुआ तो हम सब न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएंगे। और तभी स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि सबकी जान खतरे में हो सकती है। वो अभी तक नोआ से कम्पीट कर रहा था। फिर स्पाइडरमैन नोआ से कहता है कि वो बाहर जाकर इंजन को स्टेबलाइज कर सकता है। पहले तो नोआ नहीं मानता है लेकिन बाद में मान जाता है। और फिर स्पाइडरमैन व्हाइट टाइगर से रिएक्टर चेंबर के पास जाने को कहता है सबको लेकर। वो लोग डॉक्टर डूम के वेरिएंट से लड़ ही रहे होते हैं। तभी स्पाइडरमैन आयरन फिस्ट को कहता है कि सीधा नीचे मुक्का मारो और आयरन फिस्ट जब मुक्का मारता है तब वो लोग नीचे गिरने लगते हैं सीधा रिएक्टर के पास और नीचे चेंबर के पास डॉक्टर डूम को रोकना इम्पॉसिबल हो रहा था। तभी निक फ्यूरी देखता है कि स्पाइडरमैन और उसके दोस्त नीचे आ ही रहे होते और जब डॉक्टर डूम चैम्बर पर वार करता है तभी नोआ बीच में आ जाता है और उसकी पावर एब्जॉर्व करने लगता है। और फिर डॉक्टर डूम दूसरा वार करने ही वाला होता है तभी स्पाइडरमैन उसको रोक लेता है और फिर व्हाइट टाइगर, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट तीनों एक एक करके वार करते हैं और डॉक्टर डूम को लगता है कि वो हारने वाला है तभी वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर बारी होती है स्पाइडरमैन की क्योंकि अब निक फ्यूरी उसके क्लास लेने वाले थे। लेकिन जब निक फ्यूरी कहता है कि ये जिसका भी प्लान होगा वो इस टीम से बाहर निकल जाएगा और जब पीटर अपनी गलती मानता है तभी सब लोग उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं और ये टीम वर्क देखकर निक फ्यूरी उन सबको माफ कर देता है। और स्पाइडरमैन इस बात की खुशी मना ही रहा होता है तभी प्रिंसिपल कोल्सन वहाँ पर आ जाता है और उसको होमवर्क के बारे में याद दिलाता है। लेकिन व्हाइट टाइगर ने उसका होमवर्क कर दिया था मिशन के दौरान ही। वो लोग अपने मिशन
कंप्लीट होने की खुशी मना रहे, तभी हमें स्क्रीन पर डॉक्टर डूम दिखाया जाता है। डॉक्टर डूम कहता है कि अब मेरी नज़र तुम पर ही होगी, अगर दोबारा तुम यहाँ पर आओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर नोवा उसकी बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है डॉक्टर डूम को पकड़ने के लिए। लेकिन फिर स्पाइडरमैन और उसके दोस्त नोवा को पकड़ने के लिए जाते हैं, यानी कि बार बार वो पंगा नहीं ले सकता डॉक्टर डूम के साथ। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार आप लोग बता सकते हो कि एपिसोड कैसा था। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।